अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं सरफराज जमादार। आज हम जमात छठी मजमून रियाजी सबक नंबर 3 सही आदात सीखेंगे। तो चलो प्यारे बच्चों, सही आदात का इल्म सीखेंगे। सबक नंबर 3 सही आदात। आइए ज़रा याद करें, तस्वीर में कितनी बदकें, कितने बच्चे और कितने फूल हैं, इनकी गिनती कीजिए। कितनी चीज़ें हैं मालूम करने के लिए चीज़ों को गिनना पड़ता है। कुदरत में पाई जाने वाली चीज़ों को गिनने की ज़रूरत पड़े तो आदात का ज़हूर हुआ। चीज़ों की गिनती हम आदात की सूरत में लिखते हैं। आइए बहस करें। भाई, अब तक हम गिनती करने के लिए 1, 2, 3, 4 का इस्तेमाल करते हैं। इन आदात को गिनती के आदात कहते हैं। गिनती के आदात को तबई आदात भी कहते हैं। लेकिन क्या हम आसमान में चमकने वाले तारों को या समंदर के साहिल पर रेत के ज़र्रात को गिन सकते हैं? वो बेशुमार होते हैं। उसी तरह तबई आदात भी बेशुमार हैं। इनकी फहरिस्त देखिए। तबई आदात 1, 2, 3, 4, 321, 322, 28,573 इस तरह है। हम पहले ही इन तबई आदात की जमा तफरीक करना भी सीख चुके हैं। लेकिन 5 में से 5 तफरीक करें तो बाकी कुछ नहीं रहता। इसलिए हम सिफर लिखते हैं। वो यहाँ दिखाई नहीं देता। वो भी होना चाहिए। सिफर और तमाम तबई आदात को मिलाकर हासिल होने वाले आदात के मजमूए को मुकम्मिल आदात का मजमुआ कहते हैं। मुकम्मिल आदात सिफर, 1, 2, 3, 4, 367, 368, 2,37,105 इस तरह है। मुकम्मिल आदात के सेट में भी कुछ ऐसे आदात नहीं हैं जिन्हें अपने कारोबार में इस्तेमाल करना पड़ता है। वो कौन से हैं? मिसाल से समझिए। महाराष्ट्र में सर्दियों में दर्जे हरारत 10 दर्जे सेल्सियस या 8 दर्जे सेल्सियस तक नीचे जाता है, लेकिन वो कभी 0 दर्जे सेल्सियस तक नहीं जाता। अलबत्ता कश्मीर में वो कभी कभी 0 दर्जे सेल्सियस से भी नीचे गिर जाता है। इसे ज़ाहिर करने के लिए 0 से भी छोटे अदद की ज़रूरत होती है। जनवरी में अखबार में आया था कि कश्मीर में बर्फ़बारी हुई। तब श्रीनगर का दर्जे हरारत इतना हो गया। इसे कैसे पढ़ते हैं? इसे -8 दर्जे सेल्सियस पढ़ते हैं। मामूल के आदात से कब्ल मनफी की अलामत लगा देने पर वह आदात 0 से छोटे हो जाते हैं। उन्हें मनफी आदात कहते हैं। तपिश पैमा पर 0 के ऊपर 1, 2, 3 की तरह चढ़ती तरतीब में आदात होते हैं। उन्हें मस्बित आदात कहते हैं। 0 के नीचे के आदात बित तरतीब -1, -2, -3 इस तरह होते हैं। क्या अददी खत पर मनफी आदात के दिखाए जा सकते हैं? हाँ, जैसे 0 के दाएं जानिब 1, 2, 3 इस तरह इकाई फासलों पर 1, 2, 3 आदाद होते हैं। 0 के बाएं जानिब 1, 2, 3 इस तरह इकाई फासलों पर -1, -2, -3 आदाद होते हैं। उन्हें मनफी आदात कहते हैं। अददी ख़त पर दाएं जानिब की आदात 1, 2, 3 को मस्बित आदात कहते हैं। उन्हें 1, 2, 3 की तरह मस्बित 1, मस्बित 2, मस्बित 3 भी लिख सकते हैं। तपिश पैमा पर मस्बित आदात 0 के ऊपर जबकि मनफी आदात 0 के नीचे होते हैं। उसी तरह अददी ख़त पर मस्बित आदात 0 के दाएं जानिब जबकि मनफी आदात 0 के बाएं जानिब होते हैं। क्या मस्बित और मनफी आदात 0 की मुखालिफ सिमतों में होते हैं? बिल्कुल सही।
फिर सतह समंदर से पहाड़ की बुलंदी मस्बित आदात से और समंदर की तह की गहराई मनफी आदात से जाहिर करना चाहिए। क्या ये सही है? आपका कहना भी सही है, शाबाश। कुछ एहतियात बरतें। आम तौर पर मस्बित आदात से क़ब्ल मस्बित की अलामत नहीं लगाते, लेकिन मनफी आदात से क़ब्ल मनफी की अलामत लगाना ही पड़ती है। अलबत्ता सिफर से क़ब्ल कोई अलामत नहीं लगाई जाती। अमल करके देखें। एक बर्तन में गर्म पानी लीजिए, दूसरे बर्तन में बर्फ़ का चूरा और तीसरे बर्तन में बर्फ़ के चूरे और नमक का आमेज़ा लीजिए। एक तपिश पैमा लेकर उस्ताद की मदद से तीनों बर्तनों की अशिया का दर्जे हरारत नापिए और इसका इंदराज कीजिए। आइए समझ लें। सही आदात मस्बित आदात सिफर और मनफी आदात से मिलकर आदात का जो मजमुआ बनता है उसको सही आदात कहते हैं। ऊपर दी हुई कुल्फ़ी वाले की तस्वीर देखिए। कुल्फ़ी वाला बर्फ़ और नमक के आमेज़े में कुल्फ़ी के सांचे क्यों रखता है? लिफ्ट में बटनों पर ज़मीनी सतह के लिए 0 यानी सिफर, जबकि ज़मीनी सतह से नीचे की मंजिलों के लिए -1, -2 जैसे नंबर शुमार दिए जाते हैं। आइए समझ लें। सही आदात को अददी ख़त पर दिखाना। अददी ख़त पर जो नुक्ता सिफर का अदद ज़ाहिर करता है उस नुक्ते को इब्तिदाई नुक्ता या मबदा कहते हैं। सिफर के दाएं जानिब और बाएं जानिब मसावी फासलों पर नुकात लगाए जाते हैं। दाएं जानिब के नुकात से दिखाए हुए आदात को मस्बित और बाएं जानिब के आदात को मनफी मानते हैं। मिसाल, अददी ख़त पर -7 और मस्बित 8 आदात दिखाइए। बच्चों, इस तस्वीर को देखिए। इसमें 3 दायरे नज़र आ रहे हैं। जो सबसे छोटा दायरा है जिसमें तबई आदात यानी 1, 2, 3 से लेकर लामहदूद होते हैं। उसी तरह दूसरा दायरा मुकम्मिल आदात का है। जो मुकम्मिल आदात सिफर से शुरू होकर लामहदूद होते हैं। और तीसरा दायरा जो सही आदात का दायरा है उसमें तबई आदात भी होते हैं, मुकम्मिल आदात भी होते हैं और मनफी और मस्बित आदात होते हैं। इन तमाम तबई और मुकम्मिल आदात को मिलाकर सही आदात बनते हैं। प्यारे बच्चों, आज हमने सबक नंबर 3 सही आदात में तबई आदात, मुकम्मिल आदात और सही आदात का इल्म हासिल कर चुके हैं। तो अब इसके बाद बच्चों आप मश्की सेट नंबर 4 में सवाल नंबर 1 मनफी और मस्बित आदात को लिखेंगे। सवाल नंबर 2 शहरों के दर्जे हरारत को अलामतों का इस्तेमाल करके लिखेंगे। सवाल नंबर 3 में मिसालों में आदात हैं, उन्हें अलामतों का इस्तेमाल करके लिखिए। तो प्यारे बच्चों, इस सबक के अब हम अगले हिस्से में अपनी मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।